प्यारे बच्चों, राधे राधे। तो हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेड 2 की सारंगी। ठीक है, आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ते खेल कूद। खेल कूद में देखो आपकी किताब में यहाँ पे बहुत बच्चे खेल रहे हैं कि यहाँ पे 2 बच्चे पेड़ पे चढ़े हुए हैं, एक बच्चा पेड़ पे चढ़ रहा है। ये बच्चा कूद रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ पे 2 बच्चे तो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ये बच्चा दौड़ रहा है। यहाँ पे ये भी बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए बैडमिंटन खेल रहे हैं दोनों। ये बच्ची ये पतंग उड़ा रही है। यहाँ पे 2 बच्चे नाव चला रहे हैं, ये आँख में चाली खेल रहे हैं। यहाँ पे दोनों बच्चे, ये बच्चे कहाँ हैं? पार्क में हैं। आप भी अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते होंगे, अकेले खेलते होंगे, ग्रुप में, या फिर 2 लोग गेम खेलते हुए। बहुत मज़ा आता है खेलने में, है ना? खूब खेलो कूदो बेटा, आगे टाइम नहीं मिलता। अभी बचपन है, बचपन में खूब खेलो कूदो। जितना खेलने से बहुत अच्छा रहता है, ब्रेन शार्प होता है, आप फिज़िकली फ़िट होते हैं, मेंटली फ़िट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बातचीत की है इसके बारे में, और आप मुझे कमेंट करके बताना आप क्या क्या गेम खेलते हो और आपको क्या क्या गेम पसंद है। ठीक है, और कब खेलते हो? स्कूल में खेलते हो, घर आके खेलते हो? चलो आगे बढ़ते हम लोग। इस चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं? बच्चों को तो काउंट करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 4 5 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बच्चे, 17 बच्चे हैं। 17 बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 17 बच्चे खेल रहे हैं। फिर इस चित्र में बच्चे कौन कौन से खेलते दिखाई दे रहे हैं? इस चित्र में कुछ बच्चे आँख मिचौली खेल रहे हैं, कुछ बच्चे नाव चला रहे हैं, कुछ बच्चे, एक बच्ची पतंग उड़ा रही है, कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे कंचे खेल रहे हैं, कुछ यहाँ भागम भाग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, कुछ यहाँ पेड़ पे चढ़े हुए हैं। तो ये सब गेम खेल रहे हैं। इन खेलों के अलावा कौन कौन से खेल खेले हैं आपने? उनके नाम और खेलने का तरीका बताइए। तो इस खेल के अलावा कौन कौन से खेल होते हैं आप बताओ? लूडो, शतरंज, और कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, बहुत सारे गेम होते हैं। तो हम लोग कोई 2 गेम बतलाते हैं। लूडो एक इंडोर बतला देते हैं, एक आउटडोर बतला देते हैं। ठीक है, सांप सीढ़ी भी होता है, सांप सीढ़ी बतला दो। सांप सीढ़ी में क्या होता है कि इसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं और पासे के हिसाब से बढ़ना होता है, और इसमें वो खिलाड़ी जीतता है जिसकी गोटी पहले 100 तक पहुंच जाए। हर सीढ़ी के निचले पायदान पे अगर आता है तो उसे ऊपर चढ़ना होता है, और सांप के फन पे अगर किसी की गोटी चली जाती है तो उसे सांप की पूंछ तक जाना होता है, नीचे उतरना होता है। और इस तरह से करते करते जो भी खिलाड़ी पहले 100 तक पहुंचेगा वो जीत जाता है। दूसरा क्रिकेट होता है। क्रिकेट में 2 ऐसे तो 11 बच्चों की टीम होती है, 11 लोगों की टीम होती है, लेकिन फिर भी 3 से ज़्यादा लोग उसमें खेल सकते हैं। कि एक बैटिंग करता है, एक बॉलिंग करता है, एक बल्लेबाज होता है, एक गेंदबाज होता है। गेंदबाज को गेंद डालनी होती है, और बल्लेबाज अपने बल्ले से गेंद को मारता है, और जो फील्डर लोग होते हैं उस गेंद को लाकर लगाते हैं। अगर बल्लेबाज को दौड़ दौड़ के रन लेना होता है, या अगर वह ज़ोर से मारता है, बॉल अगर बाउंड्री के बाहर चली जाती है तो चौका छक्का लगता है। अगर बीच रास्ते में बल्लेबाज है और किसी ने स्टंप से लगा दिया बॉल को तो वो आउट हो जाता है। और इस तरह से दोनों टीमें खेलती हैं। जिसके ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं, जिसके ज़्यादा रन बनते हैं, वो टीम जीत जाती है। आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, चित्र में बहुत से खेल दिखाई देते हैं। कुछ खेलों को अकेले खेला जाता है, कुछ को 2 लोगों के जोड़े में, कुछ को खेलने के लिए बड़े समूह की आवश्यकता होती है। चित्र को देख के बताइए कौन कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। अकेले खेले जाने वाले खेल होते हैं शतरंज, लूडो,
और आप सांप सीढ़ी भी अकेले खेल सकते हो। 2 के जोड़े में खेले जाने वाले गेम होते हैं बैडमिंटन, टेनिस, या ये 2 गेम। और समूह में खेले जाने वाले खेल होते हैं कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, ये सब। ठीक है, आप मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो, उस खेल को कैसे खेलते लिखिए। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप खुद से लिखना इसका आंसर और मेरे को इसका स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, मैं चेक करूँगी। चलिए अब ये आगे हम लोग चलते हैं। आउट। छुट्टी का दिन था। जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे। उन्होंने कई सारे खेल खेले। दोनों ने रस्सी कूदी, फिर छुपन छुपाई खेली, उसके बाद गिल्ली डंडा खेला। बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। जीत ने गेंद फेंकी, बबली ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद मोहित के आंगन में चली गई। मोहित के घर ताला लगा हुआ था। जीत और बबली का खेल रुक गया। बबली बोली कि उसे गेंद बनाने आती है। उसने जीत से कपड़े, कागज और पन्नी लाने को कहा। वह खुद भी ये सब ढूंढने लगी। दोनों ने खूब सारी कतरनें और पन्नियाँ इकट्ठी कर ली। बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई। बबली ने उन सबको मिलाकर एक गोला बनाया। गोले को सुतली से कस दिया। दोनों की पसंद की गेंद बन गई। खेल फिर शुरू हो गया। इस बार बबली ने गेंद उठाई। जीत ने बल्ला उठाया। बबली ने गेंद फेंकी। जीत ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद खुलकर हवा में फैल गई। बबली ने उछल कर कपड़ा पकड़ लिया। बबली उछल उछल कर आउट आउट चिल्लाने लगी। वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर इसने आउट कर दिया। क्या सच में आउट हो गया? आप बताओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर मैं होती तो आउट नहीं कहती। क्यों? क्योंकि बॉल तो बिखर गया, तो गेम तो ड्रॉ हो गया ना। ये वो आउट नहीं हुआ। एक बॉल क्या होती है ना, एक बंधी हुई होती है, वो पकड़ता है। और कपड़े तो ज़्यादा उड़ जाते। कपड़े को तो कोई भी पकड़ सकता है। कपड़े की कतरन को, बॉल को पकड़ना टफ होता है। तो कपड़ा पकड़ के वो आउट नहीं हो सकता, इसीलिए। चल अब क्वेश्चन आंसर। जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले? जीत और बबली ने क्रिकेट खेला। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप अपने मन से लिखना। ठीक है इसका आंसर। बबली ने गेंद बनाने में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया? तो बबली ने गेंद बनाने के लिए कपड़े, कागज और पन्नी, इसका इस्तेमाल किया। और सुतली से कस के बांधा। अगर आप अंपायर होते तो क्या जीत को आउट देते? नहीं। मैं अंपायर होती, मैं जीत को आउट नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसका मैंने कारण आपको बताया कि बॉल तो टूट के बिखर गई थी और कपड़ा उड़ने लगा आकाश में। तो कपड़ा वो धीरे धीरे नीचे आता है, तो कोई भी उसको पकड़ लेता है। उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, कोई भी उसको पकड़ सकता है। बॉल तेज़ी से आती है तो उसको पकड़ना टफ होता है, और मेनली उसके पकड़ने पे ही आउट होता है, कपड़े के पकड़ने पे नहीं। फिर आगे देखिए, कहानी की घटनाओं को देखिए, उन्हें सही क्रम में लिखो। सबसे पहले क्या हुआ था? देखिए, जीत और बबली ने रस्सी कूद रहे थे। फिर ये लोग क्रिकेट खेले, इसमें बबली बैटिंग कर रही थी। फिर उसके बाद ये लोग बैठ के बबली ने गेंद बनाई। फिर बबली ने सुतली से इसको बांधा, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके। फिर जीत ने बल्ला घुमाया, बॉल बीच रास्ते में खुल गई। और फिर लास्ट में क्या हुआ? 6वें नंबर पे बबली ने उड़ते हुए कपड़े को पकड़ लिया, आउट आउट चिल्लाने लगी। चलिए, खेलों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, लिखिए। कबड्डी, छुपन छुपाई, आँख मिचौली, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचे। इन खेलों के बारे में जानकारी ये आप अपने मम्मी पापा से समझिएगा। और अगर नहीं समझे, नहीं पता हो, और ख़ुद से लिखिएगा। अगर नहीं पता हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अलग से बता दूँगी। सारे खेल के बारे में एक अलग वीडियो ही बना दूँगी। ठीक है, चलिए। अखबार में से खोज कर अपनी पसंद की किन्हीं 2 खिलाड़ियों के चित्र काट कर नीचे चिपकाइए, और घर में किसी बड़े व्यक्ति से खिलाड़ियों के बारे में पूछिए। ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक खेल गीत है। पोसम पा भई पोसम पा, सारे गामा
आओ मिलकर खेले खेल छुपन छुपाई छुप छुप करे, हंसना है मुस्काना है, फूलों सा खिल जाना है। देखिए इसको कैसे खेलते हैं। 2 बच्चे ऐसे हाथ पकड़ के, हाथ बांध के खड़े होते हैं और एक बच्चा बीच से निकलता है। वस्तुओं से मिलाना, बैडमिंटन में कॉर्क की ज़रूरत होती है, गिल्ली डंडा में डंडी की ज़रूरत होती है, कंचा में कंचे की ज़रूरत होती है, क्रिकेट के लिए बैट की ज़रूरत होती है, फुटबॉल के लिए बॉल की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट खेल संध्या। ये बस एक सिंपल सी कविता है। संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते, कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना, कभी कबड्डी खो खो खेल, गुट्टे आंख मिचौनी खेलने, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता, या फिर पेड़ों पे जा चढ़ना, या हंस हंस के बातें करना। जब अंधेरा होने लगता, सबको कुछ डर लगने लगता, तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे या घर जाते। है ना, आप इसको याद कीजिएगा, बहुत मज़ेदार गीत है। ठीक है, तो हम लोग इसकी आगे तो आपकी ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। चलिए पेरेंट्स, अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए, कोई भी वर्कशीट चाहिए, या अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास करवाना चाहते हैं, ग्रेड 4 तक के सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन क्लास करवाना चाहते हैं, या फिर कोई वर्कशीट PDF कुछ भी चाहिए, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7070561549। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 7070561549। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, राधे राधे।